राम राम भैया। राम राम साहब। सक्षम कृषि जो हमारा आपका चैनल है, इसमें मैं राम गोपाल भैया का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। भैया, धन्यवाद। हम जो आपके खेत में अभी जो खड़े हैं, इसकी विशेषता हमें आप विशद कीजिए। साहब जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये तुअर और सोयाबीन बोया हुआ है। तो मैंने इसको धुपकाले में ही इसमें जो बेड खींचा हूँ इसको मैं ट्रैक्टर द्वारा, और 2 तास सोयाबीन और बीच में 1 तास तुअर, यानी कि एक प्रकार से पट्टा पद्धत जैसा इसको बोया है। पिछले जो गत वर्ष में बहुत सारे जो किसानों का सोयाबीन है, सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं आया था, और सोयाबीन डूबने की वजह से इस साल तकरीबन जो हमारे धार्मिक क्षेत्र में किसानों की जो कल है, सोयाबीन बिल्कुल ही यानी कि नहीं के बराबर है, और तकरीबन 80% लोगों ने मक्का जो बोया है। हाँ तो जी। वो हिसाब से लोगों का कल सोयाबीन पे से बिल्कुल भी उतर गया, लेकिन मैंने फिर भी किसान है भाई हम, साल गया संसार थोड़ी ना गया, हम्म, ये हम्म, वो हिसाब से हिम्मत मार के फिर इस साल मैंने अभी हम्म, तुअर के अंदर हम्म, मेरा एक जो मुख्य फसल तुअर लेने का हिसाब से मैंने तुअर का को मुख्य फसल मान के मैंने तुअर को बोने का तो मैंने तय किया। हम्म, लेकिन मैंने कहा कि भाई तुअर को बड़ा होने में समय लगता है, हाँ जी। तो तब तक के बीच में 2-3 महीने के लिए अपन कोई ना कोई यानी कि बीच का एक फसल ले ले। तो हम्म, वो हिसाब से फिर मैं दूसरा पर्यायी फसल देखने का प्रयत्न किया, परंतु फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई फिर से अपन सोयाबीन, ये देखो अभी इसमें ना अभी ये फलियाँ बैठना चालू हो गया है अभी इसको, तो फिर से सोयाबीन यानी कि मैंने बोया हूँ, और अभी आपके नज़रों के सामने है कि सोयाबीन अभी अच्छी अवस्था में है। यानी कि आज के कंडीशन में सोयाबीन किसी भी प्रकार का इसको अभी बीमारी नहीं है, और इसमें फूल अभी फूल की अवस्था ख़त्म हो गई, और अभी ये शेंगा पकड़ने की अवस्था में आ गई है। तो अभी और ऐसा यदि और 15 दिन तक के ये सोयाबीन रहा, तो 15 दिन में इसका जो फली है तैयार हो जाएगी। तो नुकसान होने का जो पिछले साल जो संभावना थी, संभव हो गई थी, तो वो संभावना कम हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि इस साल सोयाबीन आना चाहिए और आ जाएगी। बहुत बढ़िया आपने प्रयोग किया है। ये पट्टा पद्धत है, काश्तकारों ने इसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा ही आप कहोगे? हाँ जी, इससे मुझे मैंने पिछले कई सालों से मैं इसी प्रकार से मैं सोयाबीन बोता हूँ, और मुझे जो एवरेज जो है, आमदनी जो है, वो मुझे सामान्य से कभी-कभी अच्छा ही आ जाता है। हाँ, इससे पहले मैं यानी कि 4 तास सोयाबीन और बीच में नाली हम्म, जो पत्ता पद्धत बोया था, हम्म। तो उसमें मुझे एकरी 14 कुंटल तक के सोयाबीन आया था। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन वो गत वर्ष सभी के सोयाबीन बस, वो कभी-कभी साल रहता है हाँ, कि कभी तो ये गत वर्ष फसल ऐसा हो। हुआ कि हाँ, सोयाबीन का नहीं था। तकरीबन अपने ही क्षेत्र नहीं, तकरीबन बहुत सारे क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल नहीं आई, तो और वो पिछले तो साल पानी की भरमार थी, और पानी ये जो चीज़ है हाँ, सोयाबीन को सहन होती नहीं, उसको कम पानी इस साल जैसा हाँ, अभी लोग बोल रहे हैं कि बारिश भाई नहीं है, हाँ, पानी बह के नहीं निकला है, हाँ, पर फिर भी सोयाबीन के लायक अभी जो वातावरण है इस साल का, हाँ, ये अनुकूल है। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, इस साल की सोयाबीन बो दिया। हाँ। अभी इसके बाद में हम भैया का जो अगला जो भी प्रयोग होगा उसके तरफ बढ़ेंगे। भैया हमको जो भी दिखाएंगे वो चीज़ हम देखने जाएंगे। गन्ना, इसके कपास, जो बोलेंगे आप। गन्ना दिखा। यहाँ है, हम्म। ये यहाँ है। अब हम पहुंच चुके हैं गन्ना फसल के पास। अब गन्ने की विशेषता के बारे में भैया अभी हमको कुछ जानकारी देंगे। आ, गन्ना मैंने इसलिए एक संरक्षित फसल के रूप में गन्ना बोया हूँ, क्योंकि गन्ना एक ऐसा फसल है, यदि आपके पास में पानी मुबलक है, तो गन्ना यानी कि सभी प्रकार के जो हवामान है, और रोग, सभी प्रकार के जो फसलों पे आने वाली बीमारियां हैं, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं।
ज़्यादा बारिश रहा तो भी वो आपको हमकास आता है, कम बारिश रहा तो आपके पास में पानी रहा तो आप उसको पानी दे सकते हैं। तो वो हिसाब से मैंने एक अपना एक सुरक्षित फसल करके गन्ना मैंने अभी ये 2 एकड़ में लगाया हूँ। और पिछले साल 1 एकड़ में था, अभी ये दूसरी 1 एकड़ में मेरे को 36 टन गन्ना आया है 1 एकड़ में। अभी इस साल अभी 2 एकड़ किया हूँ और अभी आप देख रहे हैं कि अभी ये गन्ना अभी अभी तो ये समझो अगस्त महीने ही है। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर में कटना है और गन्ना भी कम से कम 7 फीट 8 फीट के आसपास में आ गया गन्ना भी, और गन्ना और भी बढ़ने वाला है। तो ये आपको गन्ने का जो कोई कारखाने से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है? हाँ साहब, हमारे अभी ये अपने मेड़घाट में तो नहीं है और अपने शायद ज़िले में भी कहीं पर भी नहीं है। हम अभी पिछले साल भी जो हमारा जो गन्ना है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास में झीरी फैक्ट्री है, नवल नगर करके, जो वहाँ पे प्रसिद्ध है। तो पिछले साल वहाँ के जो भी कारखाने के उनके जो कुछ नुमाइंदे आए थे और उन्होंने हमारे साथ में बात करके कि भाई आप गन्ना बो, हम आपके गन्ना लेकर जाएंगे, और उन्होंने उनके कहे मुताबिक पिछले साल भी हमारा गन्ना लेकर चले गए। अभी इस साल भी अभी बीच में हमारे गन्ना किसानों के साथ में मीटिंग वगैरह हुआ और उन्होंने उनके जो गन्ना फैक्ट्री के कुछ अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा कि भाई आपके गन्ना हम इस साल भी लेकर जाएंगे। तो अभी तो जब तक के वो गन्ना फैक्ट्री वाले यदि लेकर जाता हूँगा तो एक सुरक्षित फसल है, परंतु एक है कि गन्ना अपने यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के लगभग फैक्ट्री होने की वजह से कि जिसके पास में कम खेती है तो उसके लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास में 8-10 एकड़ है, इसलिए मैंने 2 एकड़ के लिए एक सुरक्षित फसल करके बोया हूँ। तो गन्ना यहाँ से जैसा धुलाई और जो ये कटाई वगैरह जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, फिर भी एक सुरक्षित फसल है, हमखास आने वाली फसल है, क्योंकि वो आपका भासी पिछले साल जैसा सोयाबीन डूब गया, मगर गन्ना कैसे भी आया तो गन्ना का आज समझो मेरे को 3850 का भाव गन्ना मिला है मुझे, टन तो का? टन का। और वो खर्चा काट पीट के 2500 रुपये हाथ में आया है, तो फिर आज समझो मुझे 1 एकड़ में 36 टन गन्ना आया है, तो वो हिसाब से मेरे को पूरी भी गन्ना का यानी कि यानी दो, आपको प्रॉफिटेबल रहा है ये हाँ, यानी बात। कि हाँ, 1 आध लाख रुपए वो देकर गए, तो आदमी का हाँ। जैसा आपका बिल्कुल, सर्वाइवल हो गया, आपका आर्थिक परिस्थिति में हाँ, वो जो जो दिक्कत आने वाली योगदान थी था, वो दिक्कत नहीं आई नहीं मुझे। आई है। अभी अपन आगे की फसल पे जाएँगे। ये आप देख रहे हैं, ये कपास बोया हूँ। ये कपास आप देख रहे हैं कि ये पूरब पश्चिम जो है, पूरब पश्चिम बोया है, और जो बड़ा जो ये है रूंदी जो है तकरीबन 4.5 फुट का है, और ये जो कपास, दोनों कपास के बीच का अंतर 1.5 फुट का है। और ये कपास को अभी मैंने किसी प्रकार का अभी फवारे नहीं डाले हैं। ये देखो, आप देख रहे हैं, ये देखो इसमें मित्र कीट है, ये देखो मित्र कीट है। ये मित्र कीट होने की वजह से अभी मेरा कपास 15 जून के आसपास में बोई हुआ है, और अभी ये समझो 2 महीने के आसपास में, 2 महीने अभी नहीं हुआ, परंतु 2 महीने के लगभग लगभग यानी कि आने में आ गई है। तो अभी इसमें भी किसी प्रकार का बीमारी नहीं है अभी, आप देख रहे हैं। और इसको मैंने अभी जैसा बीच में 10-26 का यानी कि डोज दिया हुआ हूँ, ये करीब 1 पोता के हिसाब से दिया हूँ मैं। और बीच में एक अपना नैनो डीएपी का फव्वारा निकाला हूँ इसको। उसके अलावा भी किसी प्रकार का जो इंसेक्टिसाइड है, रासायनिक फव्वारा भी इसको नहीं मारा हूँ। अभी जिस प्रकार यदि भविष्य में मुझे ज़रूरत पड़े तो तब देखूँगा, लेकिन अभी तो अभी आज के तारीख में आप देख रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, और कोई मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले 8 से 15 दिन तक इसको कोई फव्वारा देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप यही बने रहो, हम आगे चलते हैं, आप हमारा संरक्षण करते रहो, भैया को अच्छी फसल देते रहो। चलो ठीक। काफ़ी कुछ हमने सीख लिया भैया के पास से। अब भैया का हमने सांभार नहीं देखा। ये देखो, ये भी मिल गया। भैया, ये सांभार क्यों बोया आपने? सवाल इसलिए बोया साहब, ये एक अपना अंतर पीक हो जाता है। और दूसरी बात है कि ये जो समार है ना, हाँ ये जी। समार जिस टाइम पे हम जो बीज डालते हैं हम्म। तो ज़मीन में कई प्रकार के कीटाणु होते हैं हाँ जी। जो हमारे उगने के टाइम पे बीज को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये समार जो एक ऐसा है ना कि अपना फसल है, समार के जो बीज है वो बीज में एक प्रकार का जो सुगंध निकलता है, हाँ जी। वो सुगंध के वजह से इसके आसपास में किसी भी प्रकार का जो कीटाणु है
हाँ जो आपके बीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कम से कम 15 दिन तक के आपका जो कपास का है, बीजा कपास का बीजा और कपास को उगने तक के एक प्रकार का वो सुरक्षा देता है। सुरक्षा कवच है। हाँ धन्यवाद। आपने इसमें और भेंडी, उसके बाद में झंडू, हाँ, जो झंडू- मित्र फसल लगाई हुई है, जिसके कारण, और इसमें आप गोबर खत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। आपकी ज़मीन भी वैसी आपके जैसी ताकतबाज है, काली कसदार है। और ये जो अपने को आपके विरासत में जो ज़मीन मिली है, इसको आपने सही ढंग से सुरक्षित भी किया है, पाला पोसा भी है। कई प्रकार के यहाँ पे हम फसल देख रहे हैं। अभी जो मेलघाट में मक्का है, थोड़ा सा मक्का भैया ने बोया भी है, पर वो मक्का का हमारे दूसरे 2-3 वीडियो जो है, तो उसके कंपैरिजन में हम अभी इसमें ज़्यादा समय न गंवाते हुए भैया का और एक आधा प्रोजेक्ट हम और देखेंगे। शायद एक भैया के पास मछली का एक नया ढंग भी कई उन्होंने लाया हुआ है। अब यह फसल का जो हमारा वीडियो है, ये आपको भैया के हिसाब से जो भी उन्होंने खेती बनाया है, ये आपको निश्चित ही इंस्पायर करेगा कि हम भी ऐसा कोई नावीन्यपूर्ण प्रयोग में शामिल हो जाए। धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद।